फूड की इंडस्ट्री में मैं जब ज्वाइन हुई थी, मुझे सब लोग बोलते थे तू इतना अच्छा खाना बनाती है, तू कभी ट्राई नहीं करती। मैंने ट्राई किया एंड आई वॉन द कॉम्पिटिशन रसोई शो। मैंने मास्टर शेफ में ट्राई किया, मैंने प्रोडक्शन हाउस के लिए ट्राई किया। तो आपको हर एक चीज के लिए ट्राई करना पड़ता है लाइफ में। कभी भी कोई भी चीज ऐसे ही सडनली नहीं मिल जाती है। रियलिटी शो इज रियली वेरी टफ एक्चुअली। जो आपको टीवी पे दिखता है उससे कई ज्यादा वहाँ पे सब काम होता है। व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शो, लोगों को सिर्फ कुकिंग नहीं देखना है, लोगों को ज्यादा ये देखना अच्छा लगता है कि क्या मैस हो रहा है। अगर आप खाना पका रहे तो क्या आपसे नहीं हो रहा है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। आपको पता है, चाहे कोई आदमी हो या औरत हो, हर एक के दिल का रास्ता पेट से ही जाता है। और अगर उस पेट में अच्छी अच्छी चीजें जा रही हैं और वो जो बना रहा है वो कौन है आपको पता है, वो कैसे भाव से बना रहा है, तो उससे आपके लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो शेफ की दुनिया की है, हमें पता ही नहीं है। मास्टर शेफ तो आप देखते ही होंगे। बस वहीं से एक गेस्ट जो है आज हमारे साथ आए हैं, और वो जो पूरी दुनिया है, कुकिंग की दुनिया है, किचन की दुनिया है, जहाँ पे आज बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, उनसे हम बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट शेफ शिवानी मेहता। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू निशिता? आई एम एब्सोल्युटली फाइन शिवानी, प्लेजर हैविंग यू हियर। और हमने आपको देखा है मास्टर शेफ सीजन 3 में टॉप 13 कॉन्टेस्टेंट्स में। करेक्ट। एंड सीजन 3 तो बहुत पहले आया था, और आपका जब इनिशियल डे था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज द प्रोसेस। आपने शुरू कैसे किया, आपने डिसाइड कैसे किया कि मुझे जाना है एंड ऑल दैट? सो निशिता, मैं ना एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो ना, मैं सोचती हूँ कि कभी भी लाइफ में एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी स्टेज आ जाए, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल आई कैन रीच। तो जब मैं 2008 में मैं रसोई शो में विनर हुई थी, और फिर एक साल मेरी रेसिपीज दिखाई, फिर मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर, देन व्हाट्स नेक्स्ट। सो ऑफ कोर्स एक रीजनल शो के बाद आता है एक नेशनल शो। तो आई ट्राइड इन मास्टर शेफ, और मैं उसमें भी सीजन 3 में टॉप 13 तक गई थी, एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग देयर। तो सबसे पहले व्हाट वाज द डे लाइक? जैसे आपको सिलेक्शन आपका हुआ मास्टर शेफ के टॉप 13 कंटेस्टेंट के बतौर में, तो वहाँ पे सुबह उठते ही क्या करना है, फिर कैसे ग्रूमिंग होता है, क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, और ये जो पूरे जो रियलिटी शोज होते हैं, कुकिंग के ले लो या चाहे कोई भी ले लो, वो रियल होते हैं या नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसका हमें थोड़ा नॉलेज दीजिए। हाँ, ये सब कुछ रियल ही होता है बिकॉज इट इज अ रियलिटी शो। एंड मैंने शुरू किया था एक रीजनल डिश से। मेरा गुजरात में अहमदाबाद में मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, जहाँ से मैं सिलेक्ट हुई थी, और मुझे कॉल आया था आपको मुंबई आना है और ट्राई टू कीप 3-4 ड्रेस ऑप्शंस। बोला ठीक है। आई वेंट देयर, और मेरा सिलेक्शन तब भी हो गया टॉप 50 में, और मेरे को बैक टू बैक 3 डेज रुकना पड़ा था। और आफ्टर दैट मेरे को बीच में एक दिन का ब्रेक मिला, एंड उन्होंने जितने भी टॉप 50 कंटेस्टेंट थे उन सबको करजत, उनका जो बिग बॉस का एक बहुत बड़ा सेटअप है, वहाँ पे हम सबको लेके गए थे। और वहाँ पे शुरू हुआ था हमारा नेक्स्ट राउंड, जिसमें मैं टॉप 30 में पहुंची थी। और टॉप 30 के बाद बैक टू बैक मुझे बोला गया था कि यू विल हैव टू स्टे। सो वही 5 कपड़ों के साथ हमें 2 महीनों के लिए वहाँ पे रोका गया था। और बहुत कुछ होता है इस शो के अंदर। रियलिटी शो इज रियली वेरी टफ एक्चुअली। जो आपको टीवी पे दिखता है उससे कई ज्यादा वहाँ पे सब काम होता है। अगर टॉप 12 या टॉप 13 के 12 या 13 कंटेस्टेंट्स होते हैं, तो वो 13 लोगों के पीछे 300 से 500 लोगों का पूरा क्रू होता है जो उनको मैनेज करता है। मास्टर शेफ का जो ह्यूज किचन आप देखते हैं, उस किचन में मोर देन 90 to 100 कैमराज लगे होते हैं। आपका हर एक छोटे से छोटा मोमेंट उस कैमरे में कैप्चर हो सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस हमें सिखाई जाती है कि आपको वहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, बिकॉज यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। मतलब एक छोटा मोमेंट भी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर हो सकता है।
राइट। एंड अलोंग विद दैट एक वीक पहले हमें फूड के रिगार्डिंग सारी चीज़ें जैसे चॉपिंग, कटिंग, कलर, प्लेटिंग, फूड कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कुकिंग की क्या-क्या प्रोसेस होती है, क्या नया आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स दी जाती है, जो आपको फिनाले के लिए बहुत हेल्पफुल करता है। तो ये ट्रेनिंग्स जो प्रोवाइड की जाती हैं, वो कौन देता है आपको ट्रेनिंग्स? दैट इज़ लाइक वहाँ के ही मतलब मास्टर शेफ़ की तरफ से अलग-अलग सेलिब्रिटी शेफ़्स होते हैं, जो थोड़े बहुत ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं और फिर प्रॉपर किचन के जो शेफ़्स होते हैं जैसे ताज के शेफ़ हो गए या हयात के शेफ़ हो गए, उस तरीके से अलग-अलग होटेलियर इंडस्ट्री के जो नोन शेफ़्स होते हैं, उनके द्वारा हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। राइट। तो ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद आप फिनाले के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। हुँ। लेकिन जो हम रियलिटी शो में देखते हैं ना कि आपको जैसे किचन का टाइम जो होता है कि आपको 5 मिनट दिया जाता है, आप अपना इंग्रीडिएंट्स कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर लाइव कुकिंग होती है, वो सब लाइव होता है? उसमें रीटेक्स होते हैं, वो क्या होता है पूरा सिनेरियो? So, of course, when it comes to reality show, लोगों को सिर्फ कुकिंग नहीं देखना है, लोगों को ज़्यादा ये देखना अच्छा लगता है कि क्या मैस हो रहा है। अगर आप खाना पका रहे हैं तो क्या आपसे नहीं हो रहा है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो लाइक द सेम वे अगर हम लोग टॉप 12 के 12 लोग एक साथ में कुकिंग कर रहे हैं, तो हर एक कंटेस्टेंट पे 5-7 कैमरास होते हैं। अगर हमसे कुछ जल गया, कुछ गिर गया, कुछ कुक नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स 5 कैमरा एक साथ में दौड़ के आ जाते हैं एंड दे कवर अस कि क्यों नहीं हुआ अच्छे से ये। क्या क्या रीज़न था? कैसे खराब हो गया? आग लग गई, ये हो गया। मतलब दे मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर द पीपल हू इज़ वाचिंग। हुँ। हाँ, ये सब इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो बट इसमें बहुत मज़ा है। अगर ये जर्नी से आप गो थ्रू करते हो ना, तो वो जो एक फ़ील है ना, वो आप खुद ही मतलब वो फ़ील कर सकते दैट्स अ इमोशन व्हिच यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। राइट। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको नई-नई डिशेज़ इंट्रोड्यूस करने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है हुँ, एंड एज़ यू सेड कि 12-13 कंटेस्टेंट्स के पीछे 300-400 लोगों का क्रू लगा रहता है। करेक्ट। तो आपके मेकअप, हेयर ये वो इनके साथ-साथ हुँ। कुकिंग में आपको जैसे कि अगर आपको ऑन द स्पॉट दिया जाएगा कि आपको ये इंग्रीडिएंट्स हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर होते हो? और ये 300-400 का जो क्रू है वो आपको कैसे हेल्प करता है नई डिश इंट्रोड्यूस करने में व्हेन इट इज़ लाइव कुकिंग? सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक फूड प्रोडक्शन टीम होता है, इसी तरीके से एक फूड टीम होता है, वहाँ पे मेकअप और ग्रूमिंग का एक टीम होता है, कंटेस्टेंट का ध्यान रखने के लिए एक टीम होती है, प्रोडक्शन टीम होती है, पोस्ट प्रोडक्शन टीम होती है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स। तो सारे टीम तो ऑफ कोर्स हम लोग इतने लोगों को तो इतने टाइम में मिल भी नहीं सकते और कंटेस्टेंट के लिए जो एरियाज़ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। कि अगर उन्हें वॉशरूम भी जाना है तो दे विल हैव टू टेक परमिशन और दे विल हैव टू टेक सम ऑफ द पर्सन फ्रॉम अ क्रू अलोंग विद देम। तो वहाँ पे ऐसे ही आप बिंदास घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, नहीं होता है। बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस के साथ पूरा सेटअप होता है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक इट्स वेरी टायर्डिंग बिकॉज़ सुबह 5 या 6 बजे से आपको उठना होता है। आपको अगले दिन से मॉर्निंग टाइम दिया जाता है कि टुमारो योर कॉल टाइम इज़ 6 o'clock तो स्कूल के जैसे कोई उठाने नहीं आता, 6 हुँ। बजे उठ के तैयार होके ब्रेकफ़ास्ट लेके आपको रेडी रहना पड़ता है क्योंकि आपको कैब में सेट पे जाना होता है। आप नींद में से उठे हो, थके हुए हो, अगले दिन का सारा प्रेशर है, फिर भी आपको सुबह फ्रेश मुँह के साथ मेकअप लगा के 7 बजे से बिठा दिया जाता है, ताकि आपको आप तैयार हो क्यों 12 लोगों की टीम होती है, उन हुँ। सबको रेडी करना, उन सबके ड्रेस देखना, पूरा सेटअप करना, ये सारी चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है। तो हुँ। ये सब कुछ पहले से प्लान किया होता है, तो प्लान के हिसाब से सब कुछ होता है। बट हर एक चीज़ का अपना खुद का एक टाइमिंग सेट होता है पहले से। तो जैसे लाइव कुकिंग में आप डिश इंट्रोड्यूस करते हो, उसके लिए आपको कौन कोई गाइडेंस देता है या फिर ये आपके नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ग्रूमिंग होता है, बट हाँ, ऑफ़ कोर्स इसके लिए ना आपको अपने आप को बहुत सारा ग्रूम करना पड़ता है। मतलब एक लेवल से ऊपर जाके आपको हर एक क्यूज़िन का हमें लिटरली ना होमवर्क दिया जाता था। जब मैं आपको बताया कि हमें 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो ट्रेनिंग में हमें वो लोग 4 घंटा सिखाते थे और बाकी के 10 घंटों के लिए वो हमें ट्रेनिंग सेशन के लिए अलग-अलग टॉपिक दे देते थे कि जैसे आज आपको बेकरी पे 10 आइटम देखनी है, उसको ट्राई करना है, हमारे लिए किचन बनाया जाता था, ट्रेनिंग किचन।
जहाँ पे हम जाके कुछ भी ट्राई कर सकते थे। तो वी विल हैव टू कीप ऑन सर्चिंग थिंग्स, इंटरनेट पे नई नई चीज़ें देखना, बुक्स लेके नई नई चीज़ें पढ़ना, वो सारी चीज़ों को किचन में जाके ट्रायल करना। वहाँ पे फैसिलिटीज़ सारी है, बट हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने खुद के पोटेंशियल कितने डालते हैं। वो सारी चीज़ों को समझने के लिए, अपने लेवल को अप करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, वो एट द एंड आपके ऊपर है। राइट। और आपका फेवरेट मतलब जो भी शेफ है या फिर उनके हाथ से आपको खाना मिलना या फिर उनके ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करना, ये सब मौका मिलता है आपको? नहीं मिलता है ज़्यादातर, बट मुझे बाय द गॉड्स ग्रेस मुझे वो मौका मिला था। मुझे शेफ कुणाल पहले से, आई एम बिग फैन ऑफ शेफ कुणाल, और मैं जब भी उनको देखती थी मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। ऐसा होता है कि जो जो शेफ आपके सामने खड़ा है, ही इज़ योर आइडल, और आप उनको देख के हमेशा एक नर्वसनेस फील होती है। तो मैं हमेशा इग्नोर करती थी कि मेरे को देखना नहीं है कि शेफ आ चुके हैं, ऐसे। तो ओके। मैं अपना कंसंट्रेशन ज़्यादा कुकिंग पे करने के लिए आई यूज्ड टू इग्नोर दैट, और वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट राउंड्स होते थे। तो वन बाय वन मैंने वहाँ पे 6 से 7 राउंड क्लियर किए थे टॉप 13 तक पहुँचने के लिए, जिसमें एक में आलू की टोकरी बनाई थी, एक राउंड में मैंने कुल्फ़ी वाला राउंड था, उसमें कुल्फ़ी चख के फ्लेवर्स दिखानी थी। एक में पुत्रेकू बनाना था। पुत्रेकू इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे ना एक दिस इज़ अ विलेज रेसिपी, हाँ। जहाँ पे मटके को उल्टा करके गरम किया जाता है, हुँ। और गरम करने के टाइम पे उसको डोसा जैसा पतला बैटर एक कपड़े में डिप किया, मटके के ऊपर वन टाइम उसको ऐसे जस्ट रब किया, ओके। और फिर वो डोसा बनेगा एकदम पतला सा लेयर वाला, जिसको आपको हाथ से बनाना है, नॉट ओके। बाय यूजिंग एनी वेसल्स। सो द थिंग इज, हमारे सबके ना नाखून, नील्स हमें अगले दिन से सबके कट कर दिए गए थे। ओके। तो ग्रूमिंग हो चुका था सबका, मटका एकदम गरम था, और ये जो पुत्रेकू का बनाने का जो प्रोसेस था, दैट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, वो सबसे नहीं हो रहा था। हुँ। और वहाँ पे टाइम लिमिट थी हमारे राउंड के अंदर, कि जो कंटेस्टेंट पहले 3 पुत्रेकू परफेक्ट निकाल देगा, दे विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। हुँ। तो मेरे आगे 7 लोग सिलेक्ट हो चुके थे। आई और मैं 8वें नंबर पे सिलेक्ट हुई थी, बट आई नो दैट मैं एक मिस्टेक किए जा रही थी। मतलब मेरा मटका बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, हाथ से वो निकल नहीं रहा था, और मैं एक साइड पे ना अगेन एंड अगेन ट्राई किए जा रही थी कि ये हो क्यों नहीं रहा है मेरे से। हुँ। फिर मैंने फाइनली उस मटके को घुमाया, तो शेफ संजीव थे वहाँ पे, तो उन्होंने दूर से मेरे को बोला कि टर्न योर मटका, ही जस्ट सेड दिस, हुँ। एंड आई टुक इट। मतलब मैंने सीधा पकड़ा के शेफ मेरे को कुछ तो टिप दे रहे हैं, तो मैंने मटके को घुमाया, फिर से एक बार पानी लगाया और फिर से किया, एंड हो इट गया। वाज़ डन। वाओ! एंड आई वाज लाइक कि मैं कभी नहीं भूलूंगी कि शेफ संजीव कपूर ने मेरे को उस टाइम पे हेल्प किया हुँ। था, और हो गया एट द एंड। मतलब आई पास इट, एंड जिसका भी हो जाता है वो हाथ ऊपर करता है, शेफ आके चेक करते हैं, एंड देन यू कैन रन एंड सिट ऑन योर प्लेस लाइक दैट। So chefs are like very helpful and वेरी very हेल्पफुल, friendly. वेरी हेल्पफुल। जितने वो खड़ूस जज दिखते हैं वो नहीं, ऐसे वो सिर्फ होते उनकी नहीं है। पर्सनालिटी ऐसे बनाई हुई होती है शो के अंदर, अदरवाइज आज तक मैंने लाइफ में कभी नहीं, मतलब आई हैव वर्क फ्रॉम लास्ट 7 सीजन्स इन मास्टर शेफ। हुँ। आफ्टर सीजन 3 आई वाज इन टॉप 13 ओनली, बट सीजन 4 5 6 7 8 मैं ओके। मास्टर शेफ में एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती थी। हुँ। और लेटेस्ट जो सीजन हुआ, सीजन 8, उसमें मैं फूड प्रोडक्शन टीम मैनेजमेंट टीम में हेड थी। वाओ! तो वहाँ पे मैंने उन लोगों के साथ 6 to 7 मंथ्स के लिए मुंबई टीम के साथ, पूरे क्रू के साथ रुक के काम किया है, एंड आई नो दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑन अ सेट इज रियली वेरी हेल्पफुल। हुँ। इवन शेफ्स, अगर हुँ। आप उनसे कभी भी कुछ भी पूछते हैं, टिप्स मांगते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं हर एक चीज़ के अंदर। सो जैसे आपने बताया कि सीज़न 3 के बाद आपने 4, 5, 6, 7, 8 सीज़न में काम किया है, तो ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को मौका मिलता है काम करने का और वो क्या होता है? नहीं, ये मौका सबको नहीं मिलता है। आई वाज़ ट्राइंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली आई वाज़ अ डिज़र्विंग कंटेस्टेंट दैट टाइम, और ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़ आई कुडन्ट गो अहेड। हुँ। मैंने शेफ्स लोगों को बात किया, और टीम में 1-2 लोगों को बात किया, जिसकी वजह से दे सिलेक्टेड माय प्रोफाइल। सो हुँ। देयर इज़ सर्टेन प्रोसेस, यू विल हैव टू हाँ। गिव योर प्रोफाइल टू देम, टू द टीम,
and then they select you on a your profile basis. तो ये जो 3, 4, 5 सीजन में आप जाते हैं तो लाइक वो क्या टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है कि सीजन शुरू होता है 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन एंड हाउ लॉन्ग यू हैव टू बी देयर, व्हाट आर द वर्किंग पैटर्न्स, ये सब क्या होता है? एक्चुअली वो हर एक सीजन में अलग अलग रहता है, ओके। बट ऑफ कोर्स पहले जब टीवी पे आता था तो वो काफी लंबा चलता था. अब सब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गया है. तो एज यू नो कि अब मास्टर शेफ इंडिया भी सोनी लीव ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गया है. तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उतने ज्यादा एपिसोड्स, इतने ज्यादा लंबा चीजें नहीं चलती है जितना टीवी पे चलता है एपिसोड्स एंड ऑल दैट. तो वो पहले से काफी कम हो चुका है, बट खाने का क्रेज अभी भी उतना ही है और खाना बनाने वाले लोगों का क्रेज भी अभी भी उतना ही है. और मैं मानती हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री में है उनके लिए अगर आगे बढ़ने का कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो वो मास्टर शेफ इंडिया है. राइट. तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा अगर आपको लाइक प्रोफाइल आप देंगे तो फिर क्या होता है? दे सिलेक्ट यू एंड दे इफ दे सिलेक्ट यू दे विल कॉल यू. करेक्ट. सो प्रोसेस इज लाइक कि जब भी मास्टर शेफ आने वाला होता है तो जनरली वो लोग टीवी पे, रेडियो पे, हर एक जगह पे उसका अनाउंसमेंट करते हैं. राइट. व्हेन यू कम टू नो यू विल हैव टू गिव योर प्रोफाइल, योर डिटेल्स. तो वो सारी चीजें देने के बाद वहां से टीम में से आपको कॉल आता है और वो लोग आपको सारी डिटेल्स और ज्यादा पूछते हैं कि आपको कुकिंग में क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस है जो आपको आती है. निशिता, एज इट इज अ रियलिटी शो, सिर्फ खाना इज नॉट अ only the food is not the part. True. Of course the major part is a food, like 70% if you say food, but 30% is your grooming, your styling. आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट है, आप कितने अच्छे से कैमरा फेस कर सकते हैं. ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है टू गेट सिलेक्टेड इन द शो. राइट. जैसे कि इतनी अच्छी जर्नी रही है आपकी मास्टर शेफ के साथ और आप यू नो खुद भी अपना स्टूडियो चलाते हैं, यू वर्क इन दिस फूड इंडस्ट्री, यू हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स एज वेल, यू मेक वीडियोस. कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए मेमोरेबल हो कुकिंग का कि आपने बनाया हो, शेफ को बहुत अच्छा लगा हो या फिर कोई रैंडम पर्सन ने आके आपको बोला हो, एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर कुकिंग? Okay, so after 2-3 rounds, there is always one round जिसमें आपको ना सबसे पहली बार तीनों शेफ के पास ऐसे ट्रॉली में खाना बना के लेके जाना होता है. For that thing, no, you just get 30 minutes to cook. ये होता है टॉप 100 में से टॉप 50 तक का या टॉप 30 तक का जो सफर है वो. और वहां पे आपको एप्रन मिलता है. ये एक बहुत ही यूजफुल राउंड, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड होता है सारे कंटेस्टेंट के लिए, क्योंकि वो लोग पहली बार लाइफ में अपना खाना सेलिब्रिटी शेफ्स को टेस्ट करवाने वाले हैं. तो दैट वाज माय राउंड एंड आई मेड gnocchi, spinach gnocchi. What is that? Okay. I haven't heard. So it's a Italian dish. Okay. और मैं ना बहुत कुछ स्टडी करके गई थी और जो हमारा ग्रूमिंग ग्राउंड हुआ था उसमें मैंने पहले से सोच के रखा था कि मेरे को यही डिश बनानी है. सो gnocchi इज अ डिश जो आप पोटैटो के साथ बना सकते हो, दूधी के साथ बना सकते हो, गाजर के साथ कर सकते हो, बट मैंने स्पिनच के साथ किया था उसको. व्हाइट सॉस में gnocchi को चीज के साथ प्रेजेंट करना. So as a celebrity chef, they know what is exact gnocchi. अब gnocchi ऐसी चीज है जो बटर जैसी बनती है कि जिसको मुंह में रखते ही वो मेल्ट हो जानी चाहिए. You don't need to chew it. आप chew करो उससे पहले वो मेल्ट हो जानी चाहिए. That is perfect gnocchi. So मैं लाइफ में पहली बार वो ट्राई कर रही थी. मैंने सिर्फ देखा था, पढ़ा था और मैंने सीधा वो राउंड में उसको ट्राई कर दिया था. और इट टर्न्स आउट सो गुड कि तीनों शेफ को मेरी gnocchi इतनी अच्छी लगी कि दे ऑल थ्री, लाइक शेफ विकास, शेफ संजीव कपूर एंड शेफ कुणाल, इन तीनों ने मेरे को बहुत ही प्रेज किया मेरे डिश के लिए. आई गॉट द एप्रन और शेफ संजीव कपूर ने स्पेशली बोला कि आई हैव नेवर टेस्टेड gnocchi लाइक दिस बिफोर. द परफेक्ट gnocchi टेक्सचर कि मैंने मुंह में रखते ही वो जो बटर की तरह घुल गई. I was like, wow. The best moment of your life, best right? moment. That was the best moment of my life. True, very true. तो ये जो एक्सपीरियंसेस आप करते गए उसके बाद आपने बहुत सारे डिशेस ट्राई किए होंगे, तो कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि
अब कुछ बनाने कुछ गए हो और बन कुछ गया हो, और या फिर आपने जो एक्सपेक्टेशंस के साथ बनाया था उसका पूरा विपरीत हुआ हो? आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस एग्जैक्टली है नहीं। वाओ, अमेजिंग। बहुत अच्छी शेफ हो आप। Nothing सो so. कई बार ऐसा होता है कि घर में 10 लोग आ गए हैं, 12 लोग आ गए हैं, डू दे डिमांड एनी पर्टिकुलर डिश फ्रॉम वो यू? तो बहुत बार होता है, बहुत बार आप होता है। कहीं जाते हो तो भी बोलते हैं आप बनाओ खाना, ऐसा कुछ हाँ, होता है? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। बट क्या होता है कि सुबह से रात तक ना हम लोग, मेरे फूड प्रोडक्शन हाउस है मेरा, हम्म। तो हम लोग सुबह से रात तक हर एक क्लाइंट की नई नई रेसिपीज ढूंढना, बनाना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, आज क्या नया करेंगे, हम्म। आज क्लाइंट को क्या कुछ नया देंगे, उसमें हमारा सुबह से रात तक में पूरी टीम का वही फोकस रहता है, हम लोग वही काम करते हैं। हम्म। जब पूरे दिन यही काम करके शाम को कोई आपको बोलता है ना कि आज नया क्या बनाओगे, तो लगता है ओ नॉट अगेन। सो हाँ। बिजनेस को और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, पर हाँ, सबके एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। हम्म। और जनरली मैं घर में बनाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं दिन में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मेरे फैमिली वाले हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमेशा तुझे टीवी पे देखा है, चैनल पे देखा है, घर पे तो कभी कुछ बनाती नहीं तू इतना अच्छा। तो दे वेरी ऑलवेज डाउट, आर यू रियली अ गुड शेफ? हाँ, तू घर पे कभी कुछ नहीं बनाती। तो फिर कब मौका मिलता है आपके घर वालों को खाने का आपके हाथ से? वंस इन अ वाइल, अगर मैं मतलब आई व्हेन आई फील एकदम के आज मेरा मूड है और मेरे को कुछ अच्छा बनाना है, तो फिर मैं एकदम मन से पूरा अकेले प्रिपरेशन करके, फिर मैं जब बनाती हूँ तो सिर्फ मैं अपना किचन मुझे पूरा अपने चाहिए। हाँ चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से करके करती हूँ। और उस टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, लगता है कि ऑफ कोर्स यू आर दिस फ्रॉम दिस फील्ड। राइट। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी। तब से हम लोग जब सारी फ्रेंड्स रात को पढ़ने के लिए इकट्ठा होते थे ना, उस टाइम पे मैं होममेड पास्ता बनाती थी, ओह! सॉसेस बनाती थी, और रात को सबको जब भूख लगती थी ना, तो सब लोग ये बोलते 3 बज गए, चल शिवानी कुछ बनाते हैं। यार उनको उनको पता था कि शी कैन ब्रिंग समथिंग न्यू इन द किचन। राइट। तो तो मैं आपने सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं? हाँ, मतलब मैं पहले से फूडी हूँ और मुझे कुकिंग करना पहले से अच्छा लगता है। तो मैं बहुत छोटी थी तब से मैं खाना बनाती थी, और राइट। मेरी फ्रेंड्स के साथ मैं ज़्यादा कुकिंग करती थी, क्योंकि वहाँ पे मज़ा आता था। राइट। तो हाँ, यू हैव डन एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर फ्रेंड्स। यस, यस। ओके, अब हमारे पॉडकास्ट का एक टेक अवे सेगमेंट है जहाँ हुँ, पे ऑडियंस जो है वो आपसे टिप्स लेके जाते हैं। ओके। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया-नया मेरे जैसा शेफ है जिसको कुछ ओके, नहीं आता है। ओके। तो कभी उसको किचन में पाला पड़ गया उसका और हुँ, उसने कुछ खाना बनाया लेकिन नमक ज़्यादा पड़ गया। कम हुँ, पड़ जाए तो उसका सॉल्यूशन है, लेकिन ज़्यादा पड़ जाए तो वो हुँ। क्या करे? इफ इट इज अ ग्रेवी थिंग, कुछ लिक्विड जैसा है, सब्जी की ग्रेवी है, दाल है, उस तरीके की जो भी चीज होती है ना, उसमें अगर नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो आप रोटी का आटा ले लो, उस आटे को उसमें डाल के 10-15 मिनट्स के लिए पका लो, तो वो एक्स्ट्रा नमक सोक कर लेता है। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो सकता ये है। हो सकता है। राइट। अब अगर जैसे दूध फट गया है हम्म, और मम्मी डांटे नहीं, हम्म। तो उसके लिए उस दूध का हम क्या कर सकते हैं? फ्रेश पनीर, अगर दूध फट गया है दैट मीन्स फटा हुआ दूध इज फ्रेश पनीर। हम्म। तो आप उस पनीर को अच्छी से पनीर पराठा बना दो, ब्रोकली पनीर के कबाब बना दो, कुछ नया ही डिश इनोवेट कर दो, तो मम्मी तो खुश हो जाएगी, वाह आज तो कुछ नया ही बना दिया मेरी बेटी ने। वेरी ट्रू। और ऐसे बहुत सारे कुकिंग टिप्स होते हैं, जैसे कि अगर शुगर जो है अभी हम्म, सबके लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जहाँ हम्म, पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप शुगर जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, जंक अवॉइड कीजिए। करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ शुगर उसका सब्स्टिट्यूट क्या हम यूज कर सकते हैं इन कुकिंग? ओके, मैं एज अ शेफ ऐसा बोलूंगी कि अगर आपको शुगर का सब्स्टिट्यूट चाहिए तो स्टीविया लीव्स आते हैं। हम्म। सो स्टीविया लीव्स आर द बेस्ट ऑप्शन। सो दैट इज अ नेचुरल हर्बल टाइप ऑफ लीव्स, हम्म। जो खुद ही उसका मिठास जो होती है वो शक्कर के जैसी ही होती है। ओके। तो उसको आप यूज कर सकते हो, बट उसका एक ड्रॉबैक भी है कि वो लीव्स ना आप खाने में पहले से शुगर की तरह डाल के उसको रख नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो कड़वे होने लगते हैं। तो ओके। जब भी आप कोई भी डिश बना रहे हो जिसमें आपको शुगर की मिठास डालनी है, स्टीविया लीव्स को आप क्रश करके डालो, बट एट द टाइम ऑफ ईटिंग ओनली।
ओके, मतलब बिफोर लाइक अगर हम दाल बना रहे हैं, किसी को मीठी दाल पसंद है, तो उसमें दाल बन जाने के बाद उसमें आप स्टीविया लीव्स डाल सकते हैं। राइट, एट द टाइम ऑफ सर्विंग यू कैन ऐड दैट। ओके, और ये नुकसान नहीं करता है? जरा भी नहीं, दैट्स अ नेचुरल थिंग। जैसे हम लोग आयुर्वेदिक में सारे स्टीविया का पेड़ ही होता है, वो पेड़ के इट्स लाइक पत्ते हैं। आई हैव सीन लाइक अ तुलसी पत्ता, राइट? राइट, इट्स अ हाँ। ड्राई फॉर्म ऑफ तुलसी पत्ता। राइट राइट राइट, सो ओके। इट्स वेरी नेचुरल एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट। और किसी को मतलब कॉफी पीने की बहुत आदत है, या फिर जंक खाने का बहुत क्रेविंग होता है, आइसक्रीम खाने का, या फिर कुछ ऐसा जंक या जो आपके बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये क्रेविंग को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं विदाउट हैविंग दैट प्रोडक्ट? इफ आई से अबाउट कॉफी, आपको कॉफी का अगर आदत है, यू वांट टू हैव कॉफी, हैव डार्क कॉफी, हैव अमेरिकानो, आइस अमेरिकानो। अगर आप मिल्क के साथ लोगे, शुगर के साथ लोगे तो इट्स हार्मफुल। अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो, इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट गिव्स यू Right. एनर्जी, इट रिड्यूसेस योर फैट, बॉडी फैट्स। तो हर एक चीज का एक ऑप्शन होता है, तो उसको आप किस तरीके से इनटेक करते हैं, दैट इज यू विल हैव टू सी। राइट। तो आप उस तरीके से लोगे तो वो आपको हार्म भी नहीं करेगा, एक्चुअली इट्स बेनिफिशियल, इट्स मोर बेनिफिशियल। ट्रू। और जंक की अगर बात करें, उसके ऑप्शन में हम क्या ले सकते हैं? देखो, जंक के ऑप्शन नहीं है, पर हाँ, यू कैन ऑलवेज मेक इट लिटिल मोर हेल्दी। जैसे रेगुलर बर्गर है, उसकी जगह आप ब्राउन पैटी बर्गर ले लो, या फिर हेल्दी बर्गर आप घर पे बनाओ। जैसे जस्ट नाउ आई सेड कि ब्रोकली और कॉटेज चीज के कबाब बनते हैं, तो अगर आप बर्गर टिक्की की जगह ब्रोकली कबाब को टिक्की का प्लेसमेंट दोगे, ब्राउन बर्गर पेटी यूज करोगे और अपने हिसाब से उसको थोड़ा हेल्दी वे में करना चाहोगे, हाँ, ऑफ कोर्स आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जो आपको जंक फूड का है, बट आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आज बर्गर खाया, सो देयर इज ऑलवेज लाइक कि थोड़ा बहुत आपको लेट गो करना पड़ेगा, बट उसका एक हेल्दी वे है। और वंस व्हेन यू डिसाइड कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी लाइफ जहाँ पे आप बूढ़े हो जाओ या आपके हाथ पैर जहाँ तक काम करे, मतलब यू डोंट वांट टू मतलब डिपेंडेंट ऑन समबडी। यस यस, सो लाइक दैट, अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को हेल्दी रखोगे, तो वो अपने खुद के लिए ही फायदाकारक है। Right. There are so many young people who see you as an inspiration and who wants to, get into such national level competitions, as well as they want to do something in this field, cooking field, chef बनना है, अच्छा hotels में काम करना है, तो उनके लिए क्या टिप है? उनको बेसिकली क्या क्या आना चाहिए टू गेट सिलेक्टेड ऑन अ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म्स? सो सबसे पहले तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि आपको उस लाइन में कुछ बनना है, कुछ करना है। क्योंकि मैं जब इस लाइन में, फूड की इंडस्ट्री में मैं जब ज्वाइन हुई थी, तब मैंने बहुत रैंडम उस टाइम पे, मुझे सब लोग बोलते थे तू इतना अच्छा खाना बनाती है, तू कभी ट्राई नहीं करती, कभी ट्राई नहीं करती। तो मैंने बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया एंड आई वॉन द कॉम्पिटिशन, रसोई शो। एंड देन आफ्टर आई कंटिन्यूड। मैंने मास्टर शेफ में ट्राई किया, मैंने प्रोडक्शन हाउस के लिए ट्राई किया, मैंने ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए ट्राई किया। तो आपको हर एक चीज़ के लिए ट्राई करना पड़ता है लाइफ में। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे ही सडनली नहीं मिल जाती है। जब मैं 2008 से अपने आप को इतना ट्राई कर रही हूँ पुश करने के लिए, तब जाके आज 2024 में मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। और अब जाके लोग मुझे अपने नाम से पहचानते हैं। तो ये पहचान बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ लेट गो करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बट हाँ, फॉर दैट यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ दैट केपेबल कि आपको ये करना है। यू विल हैव टू डिसाइड एंड यू विल हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ दैट थिंग। वेरी ट्रू। बट ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, इफ यू सी लाइक, चलो अभी वैकेशन चल रहा है तो फिर ग्रेवी का कोर्स कर लिया 1 महीने का, फिर ये ब्रेड का कोर्स कर लिया, ये केक का कोर्स कर लिया। अभी तो बेकिंग, होम बेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चलो मुझे थोड़ा बेकिंग का शौक है, तो मैंने वीकेंड्स में अपना चीज केक का कुछ खोल लिया। Is that helpful in reaching somewhere in the food industry? Of course, I feel निशिता के लाइफ में आपने अगर कुछ भी सीखा है, कुछ भी, एक छोटी भी चीज, आपकी सीखी हुई जो चीज है वो आपके अंदर है, और वो आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हमेशा हेल्पफुल करती है। टू ग्रूम योर सेल्फ इज अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड।
मैं बोलूंगी, क्योंकि हर एक चीज को सीखना चाहिए। मैंने बहुत बहुत मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ मिली हूँ, उठी हूँ, बैठी हूँ। मुझे पता है कि एक छोटा शेफ और एक नॉलेजेबल शेफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज दे डोंट ग्रूम देयर सेल्फ, बिकॉज उनको उनकी लाइफ में वो है नहीं कि वो इतना पढ़ सके, वो इतना आगे बढ़ सके, उनको वो सपोर्ट नहीं है। अगर आपको ये सपोर्ट मिल रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है नया, तो प्लीज डू नॉट मिस दैट थिंग। मतलब लाइफ में हमेशा कुछ सीखते रहिए, कुछ करते रहिए, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर काम लगेगी। Absolutely amazing. Well said. Thank you so much, Shivani. It was wonderful having you on this episode. And बहुत सारे मास्टर शेफ्स आपको देख के बनेंगे इस कंट्री में। Hope so. And I have also heard कि अभी दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे मास्टर शेफ्स होते हैं वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग विनर्स भी बन रहे हैं। Yes. So I think that's the growth of our country Of course, and our chefs, I would say. हाँ, of course. And all the credit goes to you, chefs like you who inspire others. Of course. और मैं बताऊं निशिता के लाइफ में कोई भी बिजनेस होगा ना, तो वो अप डाउन करेगा। मतलब वो चाहे फिर वो गोल्ड हो, अप डाउन करेगा, शेयर मार्केट है, अप डाउन करेगा, पर फूड का बिजनेस ऐसा है कि वो हमेशा चलेगा। खाना तो खाना ही पड़ेगा। नो वन कैन स्टॉप दैट क्रेविंग्स। चाहे आप कितना भी खाना घर पे बना लो, पर महीने में एक बार दो बार तो हो ही जाएगा कि चलो आज बाहर चलते हैं खाना खाने। Very true. So food industries, like it has no stop. There is, मतलब वो चलता ही रहेगा। Very true. Thank you so much. It was wonderful having you. Thank you so much. So that was Chef Shivani Mehta for you in this episode. मुझे पता है कि आपको अभी कुछ खाने की इच्छा हो रही है। डेफिनेटली कुछ खाइए और हमें याद कीजिए। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ गेस्ट लाएंगे जहाँ पे आपको और हमें बात करने की मजा है, बिकॉज दिस इज लेट्स टॉक पॉडकास्ट एंड फर्नीचर कर्टेसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड।